नमस्कार, मैं हूं महेश साहू। आपका स्वागत है महेश लर्निंग में। आज मैं बात करूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसमें किस प्रकार से अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है, कौन सा उपचायक कहलाता है, कौन सा अपचायक कहलाता है, आपको मैं संपूर्ण डिटेल एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं, कौन सी अभिक्रियाओं की, रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात करते हैं। देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं परिभाषा की बात करते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक का उपचयन तथा दूसरा क्या होता है, दूसरी में क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास आया, क्या आया, एक आया उपचयन और दूसरा आया अपचयन। इसको बिल्कुल डिटेल में जानते हैं। उपचयन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उपचयन की। दूसरा हमारे पास अपचयन, क्या आता है, अपचयन। चलिए देखते हैं उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन, उप मतलब क्या होता है, ऊपर। उप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो ऊपर क्या जाएगी, ऑक्सीजन का बढ़ना, किसका बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का क्या होना, घटना। ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन क्या होना, घटना। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या होती, वृद्धि होती है, हाइड्रोजन क्या होती है, कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपचयन की बात करते हैं। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसको क्या बोलते हैं, हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आप बिल्कुल समझ गए हो। उपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी। ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में क्या होता है, वृद्धि। चलिए मैं एक क्या कहते हैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CuO और एक में हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। इसमें जैसे तापन देंगे, क्या देंगे हम, तापन देंगे, तो क्या बनेगा, आप देखेंगे हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गए यहाँ, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। और साथ में इसके कॉपर के साथ ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, अलग। कॉपर के साथ ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, अलग। तो इसमें क्या हो गया, उपचयन हो गया। इसमें क्या हो गया, उपचयन हो गया, सॉरी, इसमें क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, इसमें अपचयन की अभिक्रिया हो गई और इसमें क्या हो गया, उपचयन की अभिक्रिया हो गई। किसकी अभिक्रिया हो गई, उपचयन। मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या हो गया, यहाँ उपचयन हो गया। ऑक्सीजन के जहाँ कार्बन, क्या वो कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन घट गई तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। अब देखते हैं अपचायक और उपचायक क्या है। अपचायक और उपचायक क्या है, आप देखेंगे ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या कर दिया, त्याग कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, दान कर दिया। तो यह क्या कहलाएगा, अपचायक। कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, हमारा उपचायक। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, हमारा उपचायक कहलाएगा। मतलब इनमें ऑक्सीजन की देने की क्या है, क्षमता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये उपचायक। क्या कहलाएगा, उपचायक। और इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये क्या कहलाएगा, अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। मतलब ये क्या है, यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ले रहा है। आप समझ गए हो गए कि जो ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वह क्या कहलाते हैं, उपचायक कहलाते हैं। जिनमें ऑक्सीजन लेने की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की घटना होती है उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप महेश लर्न लैब को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं, के लिए जय हिंद, जय भारत।